तो गोल्ड की मार्केट इतने बड़े गैप के साथ क्यों ओपन हुई? वीकेंड पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है? तो गाइज आज है डेट 16 जून और हम है गोल्ड के चार्ट पे। तो वेलकम बैक टू बट्टी एफएक्स ट्रेडिंग चैनल। गाइज वीकेंड पे और मंडे को मैं एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा बिजी था मामलात में। तो आज डिटेल के साथ हम गोल्ड का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन, और कहाँ से मार्केट बाय निकल सकती है और कहाँ से ड्रॉप आ सकती है। और अगर ये जो इसने गैप बनाया है रिकवर करने आता है, इसको फिल करने आता है, तो कहाँ तक आ सकता है, वो लेवल मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। तो इनको डिटेल के साथ मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देता हूँ और आप लोग को गाइड भी कर देता हूँ कि कैसे इनसे जो सा है वो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चले चलते हैं गाइज। पहले नंबर पे अगर हम देखें, ये हमें जो गैप इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, ये कितने पॉइंट्स का गैप बनता है? तो मतलब अगर हम इस वीक से लेके और ये डाउन साइड पे जो हमारी क्लोजिंग वीक है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा तकरीबन तकरीबन 62 पॉइंट्स, मतलब कि 620 पिप का ये जो गैप है, ये मार्केट ने छोड़ा है। ठीक है, तो अभी एक ये हमारा यहाँ पे सेलिंग जोन था, ठीक है, सप्लाई जोन था, जहां से मार्केट ने पुल बैक ले रही है और डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे कौन सा जोन था? अगर हम H1 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। और उसके बाद M30 में भी हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है, अगर हम देखें। ठीक है, तो ये देखें आप लोग कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप किया और उसके बाद सेल की हमें एक अच्छी कंफर्मेशन जो सी है ना यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी डाउन साइड पे कहाँ तक मार्केट आ सकती है उसको मैं आप लोग के साथ डिटेल में बता देता हूँ। हमारे पास गाइस तीन जोन्स हैं, ठीक है, हमारे पास डिमांड जोन जो से है ना, या आप लोग कह लें कि जहां से मार्केट बाय की तरफ जा सकती है दोबारा। मतलब कि ये अगर हम पूरी मूव को देखें, ये जो क्लोजिंग से पहले ये हमें एक पूरी बड़ी सी बाय की मूव देखने को मिल रही है। तो इसका जो करेक्शन पॉइंट है, ये तीन एरियाज हैं, मतलब कि ये तीन जोन्स हैं। तो इन तीनों जोन्स के लेवल आपको बता देता हूँ, मतलब कि इन तीनों जोन्स में से हमें किसी जोन पे भी अगर बाय का सेटअप मिलता है तो हम एक लंबे बाय के टिपी के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और उसके बाद अगर फर्ज करें मार्केट इन ये इस गैप को फिलअप नहीं करता और यहाँ से भी अगर ऊपर जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सा है वो भी मैंने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, उसको मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट दे सकती है। ठीक है, तो हमारे पास अपसाइड पे जोन से है वो दो लेवल हैं, सॉरी दो जोन हैं। और डाउन साइड पे देखें तो हमारे पास दो ही जोन, सॉरी तीन जोन हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, जो बाय साइड में मोमेंटम नजर आ रहा है, पहले नंबर पे रीजन देखते हैं। तो रीजन ये था कि वीकेंड के ऊपर जो सा है ना एक न्यूज आई थी, जो कि ये थी, ट्रम्प साहब ने ट्वीट भी किया था, ठीक है, कि ईरान और जो सा है ना यूएस के अंदर एक डील साइन होगी है और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो फ्राइडे को कंप्लीटली ओपन हो जाएगी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये फंडामेंटली इफेक्ट नजर आ रहा है, जिस वजह से मार्केट में इतना बड़ा गैप भी आया। ठीक है, एक तो ये न्यूज थी, उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको पता है, छोटी छोटी चीज पे भी गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्शन कर देता है। बहरहाल टेक्निकली मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसलिए हम टेक्निकली लेवल्स को देखेंगे। ठीक है, तो डाउन साइड पे हमारे पास पहला लेवल निकल के आता है, पहला जोन डिमांड जोन निकल के आता है, जो कि है जी 42-46 का, मतलब कि 4246 से लेकर 4237 का। तो ये एक एरिया, एक अच्छा जो सा है ना वो एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से आती है तो यहाँ पे हमें बाय का कोई भी सेटअप मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, ठीक है, या फिर कोई कैंडलस्टिक सेटअप मिल जाए, तो यहाँ से आप एक लंबे टिपी या बड़े टिपी के लिए जो सा ना वो होल्ड करके रख सकते हैं ट्रेड को। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो जोन है, डिमांड जोन है, वो हमारे पास आ रहा है जी 4212 से लेकर तो 4197 का। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके अलावा जो तीसरा हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है, ये इन दोनों एरिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम बाय का, अगर मैं बाय की बात करूं, तो मोमेंटम जो सा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ठीक है, तो उस वजह से मेरे ख्याल से ये जो दो एरियाज है ना, मेरे ख्याल से मार्केट इनमें से किसी एक को टैप करके यहाँ से हमें सेटअप देगी बाय साइड का और निकल जाएगी यहाँ से ऊपर। लेकिन फर्ज करें ये जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है, ये जो थर्ड जोन है जो कि मैं बता रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट इसको अगले एक दो दिन में भी टैप कर देती है,
ठीक है। अगर इसको टैप कर देती है और इसको टैप करने के बाद अगर हमें इसके ऊपर बाय साइड का कोई पैटर्न नजर आता है या सेटअप नजर आता है तो हम एक लंबे टिपी के लिए जो सा लंबे प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इस जोन के नीचे का रहेगा, मतलब कि कोई भी जोन है उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस आपने लगाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर इस जोन के नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर हमारा समझ लें कि बाय वाला सीन जो सा है वो खत्म हो गया। दोबारा से यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो जोन है हमें बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड का बता सकता है, लेकिन ये जो दोनों जोन्स हैं ये दोनों के दोनों जोन्स हमें बाय साइड का ही बताएंगे। ठीक है। और अब साइड पे देख लें कि अब साइड पे हमारे पास कौन सा लेवल है। तो वो गाइस हमारे पास ये वाला एक लेवल है, ये बनता है जी 4473 का, 4473 से लेके 4457 का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा एरिया है। अगर तो मार्केट यहाँ से नहीं ड्रॉप होती तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट ने इस एरिया तक लाजमी आना है रिटेस्ट पुल बैक करने के लिए, और उसके बाद मार्केट में भी यहाँ पे हमें कोई अच्छा सेल का सेटअप देगी तो यहाँ से हमें सेल का लंबे मतलब कि एक ट्रेड, लंबी होल्डिंग वाली सेल के ट्रेड जो सी ना हमें इस एरिया पे मिल सकती है। तो अगर फर्ज करें मार्केट इसी एरिया को रिस्पेक्ट दे देती है तो फिर इस एरिया की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस एरिया का हमें ये जो एरिया मैंने बताया है इसका मकसद यही है कि अगर इस एरिया को मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है। लेकिन अगर यहीं से मार्केट डबल टॉप या कोई ट्रिपल टॉप का सीन बना के डाउन साइड पे आती है, या फिर हमें यहाँ पे कोई इतने इतने एरिया में कोई रिवर्सल कोई सेटअप नजर आता है, तो भी मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। सो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में बात करें तो गोल्ड साहब सेल में ही है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देख लें या वीकली टाइम फ्रेम में देख लें। और सेल कहाँ तक है, मेरे ख्याल से ये जो मैंने दो लेवल मार्क किए हैं, जब तक हम मार्केट इन दोनों में से किसी एक को टैप नहीं करता, इन दोनों में से किसी एक लेवल को अचीव नहीं करता, मेरे ख्याल से गोल्ड साहब नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा। सो दिस इज माय एनालिसिस गाइज, आप लोगों ने खुद भी सर्च करना है, आप लोगों ने खुद भी इस चीज को जो सा है ना वो देखना है डिटेल के साथ। ये मेरा एनालिसिस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। देखना ये है या देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या वाकई इनकी रिस्पेक्ट करती है मार्केट, इन लेवल्स तक आती है। ठीक है। तो जब यहाँ तक आएगी तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। सो होप सो मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ जो सा है जो इस वीक में हो सकता है या जो इस वीकली लेवल या जोन्स थे वो डिटेल के साथ आप लोगों को जो है ना वो बता दिया है। ठीक है। तो होप सो गाइज इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और जरूर कुछ ना कुछ फायदा भी हासिल होगा। तो ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।